हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही थी ढोकला। मेरी मम्मी का फरमाइश था कि मैं ढोकला बना के खिलाऊँ उनको, तो मैं ढोकला बनाने जा रही थी। और अमान मेरे सलाम का जवाब दे रहा था, क्योंकि मैं यहाँ पे सलाम करी थी वीडियो में, तो मैंने जवाब दे रहा था इसलिए। मौसम आज ठीक ठाक था, नॉर्मल था, क्योंकि आज थोड़ी बहुत धूप थी। वैसे धूप हो नहीं रही थी, बारिश हो रही थी। और ये बारिश के मौसम में ना पेड़ पौधे बहुत हरे भरे हो जाते हैं, तो बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। तो मैं चलती हूँ ढोकला बनाने के लिए, उसकी तैयारी करती हूँ। तो मैंने उस ढोकला बनाने की तैयारी कर दी है, उसमें सब कुछ डाल दिया, बेसन डाल रही हूँ। और मैं ना ये ढोकला ना मिक्स बना रही हूँ, बेसन और सूजी दोनों मिला के बना रही हूँ। क्योंकि मैंने एक वीडियो में देखा था, दोनों मिक्स करके ढोकला बनाया था, तो बहुत अच्छा स्पंजी सा बना था। मेरे से कभी बन ही नहीं पाता अच्छे से, और आज भी कुछ ना कुछ गलती हो ही गया था। मम्मी को उतना खास पसंद नहीं आया, पर फिर भी मैंने अपनी तरफ से कोशिश की बनाने की। मैं हर चीज़ बनाने की कोशिश करती रहती हूँ, पर कुछ ना कुछ मुझसे ख़राब हो जाता है। मेरे से पता ही नहीं कुछ बनता है कि नहीं बनता है। सब तो कह देते हैं मुँह पे, हाँ अच्छा बना है, पर पता नहीं बनता है कि नहीं बनता है। सो मैंने तैयारी कर ली थी, और फिर मैंने इसको ऐसे मिला उला के ना, घोल घाल के इसको मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। और जैसे ही मैं इसको घोल घोल के हटी थी, वैसे ही मेरा बाबू परेशान करने लगा था। ये मेरी गोदी में आई है, ये हमेशा इतना परेशान करता है। और इतना बस गोद में रहेगा, गोद में रहेगा तो ठीक है, सब कुछ ठीक है, वही सब कुछ सही है। ना रोना ना धोना कुछ नहीं, बस वो गोदी में लेके रहो और बात करते रहो। ना नीचे रहते हैं किसी और की गोदी, ये जाते ही नहीं मेरी गोदी के अलावा, बस मेरी गोदी में ही रहेगा और किसी और की गोदी में रहेगा ही नहीं। ये हर वक्त मेरा गोदी ढूंढता है, और मैं उसको ऐसे खिलाऊंगी, यही चाहता है कि मेरे साथ ऐसे बात करे, खेले, बस मेरे साथ ही बात करे और किसी से बात ना करे। अमान जब था तो अमान इतना बिल्कुल परेशान नहीं किया था, बड़ा वाला जो मेरा, वो बिल्कुल भी ऐसे परेशान नहीं करता। वो किसी की भी गोदी चला जाता था और किसी के साथ भी खेल लेता। खैर, तो मैं इसके लिए अब खाना बना रही थी, इसको थोड़ा सा खिला रही थी, वरना मुझे कोई काम ये करने नहीं देगा। थोड़ा सा खाना पीना खिला दूंगी तो ये सो जाएगा। फीडिंग भी कराती हूँ, लेकिन अभी 6 मंथ का हो गया है, और आज ही इसका 6 मंथ कंप्लीट हुआ है। तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा सेरेलैक्स देती हूँ, भी थोड़ा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं देती हूँ। उसमें वो 1 से 2-3 बाइट लेता, बस हो गया। आदत लगा रही हूँ कि ताकि 7 मंथ 8 मंथ में मुझे कोई दिक्कत ना हो, आराम से खाना भी खाए, फीडिंग वगैरह सब खाए। क्योंकि फीडिंग से बच्चे बड़े होते हैं तो फिर उससे ज़्यादा उनका पेट भरता नहीं है, स्टमक कंप्लीट नहीं होता है। इसलिए मैं इसको थोड़ा थोड़ा आदत लगा रही हूँ ताकि खाए। खैर, और मैं जब ये वीडियो ले रही थी तो ये मेरा हाथ रहता है, कोई भी काम मुझे ये होने देता है, उसमें ये भी हाथ लगाएगा, इसको भी करना ज़रूरी होता है, ये भी काम करेगा मेरे साथ साथ। तो मैं ये ना गुस्सा हो गया था जब मैंने उसको है ना डांट दिया था कि वीडियो हिल रहा था। तो मैंने कहा था अमान अरहान ऐसे नहीं करते, गुस्सा हो गया, चिड़चिड़ हो गया था, तो खा ही नहीं रहा था। बहुत गुस्सा गुस्सा बहुत आता है इसको, इरिटेट हो गया ना एक बार तो कुछ नहीं सुनता, ना खाना ना पीना कुछ। कितना धूप में इतना बना रही हूँ फिर भी नहीं खा रहा, ये बिल्कुल भी ले नहीं रहा, मुंह में निकाल दे रहा है बिल्कुल। और बिल्कुल नहीं मान रहा था मेरी बात कि चुप हो जाए। आखिरकार मुझे इसको गोदी उठाना पड़ा ताकि इसको चुप कराऊँ, शांत करवाऊँ। तो मैंने इसको गोदी उठा के चुप करवाया, शांत करवाया। उसके बाद का फेस देखो इसको, ये कितना रोया है, पूरा आँख वाँख सब लाल करता रो के। देखो इसका फेस देखो कितना रोया है, ये इतना रोया, इसको गुस्सा बर्दाश्त नहीं था। फिर सडनली मेरे घर में गेस्ट आ गए थे, मेरी बड़ी अम्मी आई थी, मम्मी सिस्टर कजन्स लोग आए थे, क्योंकि मेरी छोटी वाली बहन का तबीयत ख़राब है। तो फिर मैंने उनके लिए लंच टाइम पे आए थे, मैंने उनके लिए लंच बनाया फटाफट। मुझे ना चावल चिकन फटाफट बनाया, सैलेड काटा। और इसका तबीयत ख़राब है तो मेरी कजन्स और मेरी बड़ी अम्मी मिलने आई थी। तो फिर हम लोग खाना पीना खाए, मस्त इन्जॉय करे, बात करे। इसको भी बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि घर में आदमी उदमी रहते हैं ना, जब बात करने होता है इसको बड़ा मज़ा आता है उसमें। परेशान भी नहीं करता उस वक्त, लेकिन फिर मज़ा भी आता है। लेकिन जब भूख लगती है तो फिर वो मुझे ढूंढता है, मुझे जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी वहाँ वहाँ देखेगा, मुझे ढूंढेगा। फिर फाइनली जो मेरा ढोकला अधूरा पड़ा हुआ था, मैंने उसको उठाया। शाम के टाइम में मैं सो के आराम आराम करके आई, फिर उस ढोकला को काट के फिर मैंने इसको देखा कि ये ज़्यादा उतना अच्छा बना नहीं, इसको स्पंजी नहीं बन पाया। इसको जगह कम मिली तो स्पंजी थोड़ा सा ज़्यादा फैले जगह में बनता ना बड़े बर्तन में, तो फिर अच्छे बनता। तो आज इसका 6 मंथ कंप्लीट हो गया था। मैंने कहा बेटा तुम केक काट लो, ढोकले भी अपना चूल्हा लगा लो। तो इसने केक कट गया। तो वैसे इसका 6 मंथ का हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया था, इसको मैंने कटवाया था। मैंने काट वाट के इसमें मैंने बाद में छोका का लगा लिया। पहले इसको काट वाट के चली गई, सोची पहले तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि ऐसे ही चलता रहेगा। मेरी ना हालत दोनों के बच्चों के बीच में बहुत ख़राब हो जाती है। मैं कुछ नहीं कर पाती, मैं कुछ भी नहीं हो पाता, ना नहाना ना धोना कुछ नहीं हो पाता। इन लोग को लेके परेशान रहती हूँ मैं। एक को स्कूल भेजना होता है और एक को ऐसी मेरी गोदी में ही इसका। फिर मैंने फाइनली इसको छोंका वोका था, उसके बाद मैंने चटनी के साथ खाए। उतना खास बना नहीं, क्योंकि मैं बहुत परेशान थी तो इतना बन नहीं पाया। इसके लिए इन सब चीज़ के लिए फ्रीडम चाहिए होता है, अच्छे माइंड से बनाना होता है, तो बन नहीं पाया ठीक से। मम्मी को उतना पसंद नहीं आया खास करके। खैर, फिर ये सब जब हो गया, सबने ढोकला वोकला खा लिया, उसके बाद मेरा भाई केक लेके आया। फिर हमने इसका केक वेक कट किया। ये केक कट, इसकी कितनी एक्साइटमेंट थी केक काटने की, उसमें हाथ मार दिया था इसने, बहुत जल्दी थी इसको केक काटने की। फिर हमने केक वेक काटा, सबने खाया हुआ है। इसको केक काटने में इतना मज़ा आ रहा था, इतना खुश हो रहा था ये।
अमान का जब केक कटवाया था तो अमान चिल्लाने लगता था, वो मतलब शोर में रहता नहीं था, हल्ला नहीं करता, लेकिन ये भी नहीं रहता है हालांकि, लेकिन अभी इसको अच्छा लग रहा था, इसका माइंड अभी ठीक था, खुश था, ये हैप्पी था, तो फाइनली थोड़ा सा हंस दिया, वरना तो हमेशा ही रोते ही रहता है। तो हमने केक वेक काटा, फिर हम केक वेक खाए। इसके अब्बू यहाँ नहीं थे, उन्होंने केक लेकिन वहाँ से बोला कि जाओ केक ले आओ, सेलिब्रेट हो जाएगा, तुम लोग केक भी खा लोगे भाई इसी बहाने। और ये पूरे केक में हाथ मार दिया था।